हेलो गाइस, एक्सेलिंग ब्रेंच में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने हैंड पिकिंग पढ़ लिया था और थ्रेशिंग पढ़ लिया था। अगर आपने पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वाले पार्ट को भी शुरू करते हैं। विनोइंग एक्टिविटी 3। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। एक मिक्सचर बनाइए ड्राई सैंड का साथ में सॉडस्ट या फिर पाउडर ड्राई लीव्स का। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को किसी प्लेट पर या फिर किसी न्यूज़पेपर पर रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को केयरफुली देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स है या फिर ड्राई सैंड और सॉडस्ट या फिर ड्राई सैंड और जो ड्राई लीव्स हैं उनका जो मिक्सचर है उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या उनके जो साइज हैं वो बिल्कुल सेम है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या ये पॉसिबल होगा कि हम उन्हें सेपरेट करें हाथ से चुनकर। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब अपने इस मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड में ले जाइए, खुले ग्राउंड में ले जाइए और एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। इस मिक्सचर को एक प्लेट पर या फिर एक शीट ऑफ पेपर पर रख दीजिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब इस प्लेट को या फिर शीट ऑफ पेपर को पकड़िए और इन्हें अपने शोल्डर की हाइट तक ले आइए। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। इसे हल्का सा टिल्ट करिए ताकि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो। What happens? क्या होता है ऐसा करने पर? Do both of components sand and sawdust और powdered leaves fall at the same place? क्या जो दोनों components थे sand या sawdust या फिर powdered leaves वो एक ही जगह पर गिरते हैं? Is there a component that blows away? क्या ऐसा कोई component है जो दूर चला जाता है उड़कर? Did the wind manage to separate the two components? क्या विंड जो है वो इस काम में मदद कर पाती है दोनों मटेरियल्स को सेपरेट करने में? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस मेथड को विंड की हेल्प से अलग करना, सेपरेट कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर के, इसे कहते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग तब यूज़ किया जाता है जब एक कंपोनेंट हल्का हो और एक कंपोनेंट भारी हो, और हवा की मदद से या फिर हवा चलाकर। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. Figure 5.5। ये जो मेथड है विनोइंग का, ये मेनली फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो जो हस्क के पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग करें ग्रेन्स है, जो ग्रेन्स हैं, क्योंकि ग्रेन्स हैवी होते हैं और हस्क लाइट होता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क के पार्टिकल्स हैं वो कैरिड हो जाते हैं विंड के साथ और दूर चले जाते हैं। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. जो ग्रेन सीड्स है क्योंकि वो हैवी थे तो वो जहाँ पर विनोइंग हो रही होती है वहीं गिर जाते हैं और एक हीप बना लेते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फूडर फॉर कैटल्स। जो हस्क है, जो सेपरेटेड हस्क है, उसे भी कई पर्पज़ के लिए, कई काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फूडर फॉर कैटल्स, जो गाय हैं उनके लिए खाना। सीविंग समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कभी कभार हमारे में इच्छा जागृत होती है कि हम एक डिश प्रिपेयर करें आटे से। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान डैट मे बी प्रेजेंट इन इट। हमें उससे डिश बनाने से पहले उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है और जो ब्रान है उन्हें अलग करना होगा आटे में से। वट डू? वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। अब हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? हम एक छन्नी लेते हैं और जो आटा है उसे उस छन्नी पर डाल देते हैं। सीविंग अलोज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। सीविंग से क्या होता है? सीविंग से जो पार्टिकल्स हैं फ्लोर के, वो छोटे होते हैं तो वो उन होल्स में से निकल जाते हैं और जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो छन्नी पर ही रह जाती हैं। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. एक फ्लोर मिल में जहाँ पर आटे जो ग्रेन्स हैं उन्हें पीसा जाता है, उधर इम्प्योरिटीज़ को, जैसे हस्क और स्टोन्स, उन्हें अलग किया जाता है वीट से, इससे बिफोर ग्राइंडिंग, ग्राइंड करने से पहले।
Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. जो गेहूं है उसे एक slanting sieve पर डाल दिया जाता है. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. जो sieving है उससे जो impurities है जैसे pieces of stone और stalks और husk वो अलग हो जाते हैं जो कि रह जाते हैं threshing और winnowing के बाद भी. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. Figure 5.7. आपने ऐसा देखा होगा, इसी तरह की एक छन्नी देखी होगी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ताकि वो जो पेबल्स हैं और स्टोन्स हैं उन्हें अलग कर सकें सैंड में से. फिगर 5.7 में जैसे दिखाया गया है, यहाँ एक आदमी अलग कर रहा है एक सीव की मदद से सैंड को, और उसके अंदर स्टोन्स हैं उन जो उसके साथ मिले हैं वो अलग कर रहा है एक सीव की मदद से. एक्टिविटी 4. ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम. एक छन्नी लाइए और कुछ क्वांटिटी फ्लोर की वो लाइए क्लासरूम तक अपने घर से. सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट. जो फ्लोर है उसे छान लीजिए ताकि उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाए. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर. अब एक चॉक के पीसेस का एक फाइन पाउडर बनाएं और उसे उस आटे के साथ मिक्स कर दीजिए. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग. क्या अब हम छान कर इन दोनों कंपोनेंट्स को, जो पाउडर चॉक है और जो आटा है फ्लोर है, उन्हें अलग कर सकते हैं. सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. तो जो सीविंग है वो तब यूज़ होती है जब कंपोनेंट्स है वो अलग अलग साइज़ के हों. तो फ्रेंड्स इस पार्ट में बस इतना ही. मिलते हैं हमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय. Summary of this video. In this video, we learned that winnowing is used to separate components of the mixture with the help of wind or by blowing wind. In winnowing, one component should be lighter and other should be heavier. It is commonly used by farmers to separate husks from grain seeds that are left after threshing. The next method of separation was sieving. Sieving uses a sieve to separate components. The sieve has very small holes. Bigger impurities remain on the sieve while smaller useful components pass through it.